लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, गिरती पहाड़ों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पेंशन प्रहरी और मैं हूं श्रवण। साथियों, उत्तर प्रदेश में पेंशन समाप्ति की 11वीं बरसी पर अटेवा पेंशन बचाओ मंच द्वारा जो 1 अप्रैल 2016 को काला दिवस मनाया गया, उस दिन सभी जनपदों में जिला अधिकारियों के माध्यम से एक ज्ञापन भी सरकार को भेजा गया था। उस ज्ञापन में सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई थी और साथ ही एक चेतावनी भी दी गई थी कि यदि सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर कोई विचार नहीं करती है तो हम 1 मई 2016 को लखनऊ में एक बड़ी रैली करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। साथियों, अटेवा का कारवां बढ़ने लगा, धीरे धीरे तैयारियां शुरू हुई 1 मई की। चूँकि 1 मई मजदूर दिवस भी होता है, उस दिन तमाम संगठनों का प्रदर्शन होता है। ऐसे में अटेवा द्वारा उसी दिन को प्रदर्शन रखना अपने आप में एक चुनौती था। 1 अप्रैल के काला दिवस के बाद लगातार पूरे अप्रैल के महीने में सभी जनपदों में एक अभियान चलाकर जो सत्ता पक्ष के विधायक थे और सत्ता पक्ष की पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, उनको ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में भी वही मांग की गई जो 1 अप्रैल 2016 को की गई थी। इस ज्ञापन का असर सरकार तक पहुंचा। सरकार ने अटेवा के प्रतिनिधि मंडल को वार्ता हेतु बुलाया। 25 अप्रैल 2016 को मुख्य सचिव ने वार्ता हेतु आमंत्रित किया, जिसमें वार्ता के लिए अटेवा की ओर से डॉक्टर नीरजपति त्रिपाठी महामंत्री और डॉक्टर राजेश यादव प्रदेश मीडिया प्रभारी और तत्कालीन लखनऊ के जिला संयोजक रविंद्र वर्मा, ये तीनों लोग वार्ता के लिए गए। वार्ता में दोनों तरफ से अपनी बातें रखी गईं। मुख्य सचिव ने सबसे पहले यही पूछा कि आपकी मांगें क्या हैं। महामंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि साहब हमारी एक ही मांग है और वो है पुरानी पेंशन। सचिव साहब ने कहा, देखिए पुरानी पेंशन की बात छोड़कर किसी और मांग को आप हमारे सामने रखिए, हम उसको विचार करेंगे और उसको पूरा भी करेंगे। लेकिन अटेवा के पास तो एक ही मुद्दा था, एक ही मांग थी, वो था पुरानी पेंशन। महामंत्री जी ने कहा, साहब हमारे पास एक ही मांग है, आपको इस पर कोई कार्रवाई करना है तो करिए, वरना हम लोग जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि देखिए आपका मुद्दा बहुत ही गंभीर है और इस संबंध में मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, और आपने जो 1 मई को धरना लगाया है उस धरने को, उस रैली को आप समाप्त कर दीजिए। उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पुरानी पेंशन बहुत पुराना मामला हो चुका है, इस पर अब कोई विचार नहीं हो सकता है। उन्होंने रैली के संबंध में धमकाया भी कि रैली आप करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। साथियों, वार्ता असफल हो गई। वार्ता के बाद लखनऊ प्रशासन ने जो अनुमति 1 मई 2016 को प्रदर्शन के लिए मिली हुई थी उसको रद्द कर दिया। उधर प्रदेश भर में तैयारियां जोरों पर चल रही थी। हजारों साथियों ने विभिन्न जनपदों में रिजर्वेशन करा लिया था, बसों की बुकिंग हो चुकी थी, तैयारियां जोरों पर थी। अब ऐसे में सवाल था कि परमिशन रद्द हो गया तो रैली को टाला जाए कि न टाला जाए। बंधु जी ने सभी पदाधिकारियों के साथ वार्ता किया
और वार्ता करने के बाद ये निश्चित हुआ कि नहीं, कोई भी स्थिति आ जाए अब रैली को टाला नहीं जाएगा, रैली अपने निर्धारित समय पर ही होगी, जो भी होगा देखा जाएगा। आखिरकार वो लम्हा भी आया। मुझे आज भी याद है 1 मई 2016 का वो दिन, चिलचिलाती धूप, टपकता पसीना, किंतु पेंशन विहीन भाइयों बहनों का रेला, उनका जोश और जज्बात देखने लायक। प्रदेश की राजधानी का वह लक्ष्मण मेला पार्क, वह गोमती नदी इसके साक्षी बने जब चारों ओर एक ही नारा गूंज रहा था, जय युवा, जय अटेवा, पुरानी पेंशन बहाल करो। खचाखच भरे लक्ष्मण मेला पार्क में 95% ऐसे साथी थे जो एक दूसरे को आपस में कभी जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, कोई मुलाकात नहीं थी। एक गुबार था 12 वर्षों का। यह छटपटाहट व आक्रोश था उन रहनुमाओं द्वारा 12 वर्षों से दिए जा रहे कोरे आश्वासनों का। महारैली से बंधु जी के उद्बोधन का वंश मुझे आज भी याद है कि साथियों, पुरानी पेंशन की लड़ाई 12 वर्षों तक लड़ी ही नहीं गई, आज यह लड़ाई शुरू हुई है तो हम जीतेंगे भी। पेंशन कोई भीख नहीं है। आज तक हमें बताया गया था कि यह केंद्र सरकार का मामला है, किंतु युवा अब जान चुका है कि असलियत क्या है, और आज हम शपथ लेते हैं कि पुरानी पेंशन की लड़ाई को अंजाम तक ले जाएंगे। शिक्षकों की भीड़ जैसे ही विधानसभा कूच घेरने के लिए कूच की, बंदे के ऊपर बहुत ही भारी बैरिकेटिंग लगाकर पुलिस द्वारा शिक्षक साथियों को, कर्मचारियों को, जो हमारी शिक्षिका बहनें थीं, उनको वहीं रोक दिया गया और वहां पर उपस्थित अधिकारियों ने सरकार के प्रतिनिधि से वार्ता करने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन पर बंधु जी, महामंत्री नीरज त्रिपाठी जी सहित 5 लोग वार्ता के लिए ले जाए गए। लखनऊ के तत्कालीन प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव प्रसाद यादव से वार्ता हुई। उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया कि माननीय मुख्यमंत्री को इस संबंध में जल्द ही वार्ता करवाऊंगा। महारैली सफल रही। 12 वर्षों के अंतराल पर गूंगी बाहरी सरकार के दरवाजे पर पुरानी पेंशन की मांग पहुंची थी। 25 मई 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अटेवा प्रतिनिधिमंडल को वार्ता हेतु आमंत्रित किया। पहली बार कोई वार्ता पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर किसी मुख्यमंत्री के दरवाजे पर पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि मैं संबंधित अधिकारियों से जल्द ही इस संबंध में राय लूँगा और आगे कार्रवाई करूँगा। अटेवा फिर भी शांत होने वाला नहीं था। अटेवा ने कभी विश्राम नहीं किया है, वो अपने अभियानों को लगातार गति देता रहा है। इसी क्रम में 5 जून 2016 को नई दिल्ली में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पुरानी पेंशन की बहाली पर वार्ता हेतु अटेवा प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया। बंधु जी समेत प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा और गृह मंत्री से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि एनपीएस इतनी बुरी थी तो आप 12 वर्षों तक क्या करते रहे? आपने 12 वर्षों में इसका विरोध क्यों नहीं किया? अब गृह मंत्री जी को कौन बताए कि 12 वर्ष पूर्व हम थे ही नहीं, और विरोध करने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी वे खुद रिटायर थे, उनके ऊपर एनपीएस का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध भी नहीं किया। यहाँ तक कि एनपीएस लागू होते समय उन्होंने अपनी मौन स्वीकृति प्रदान कर दी। बहरहाल अटेवा ने 7 मई 2016 से 30 जून 2016 तक एक नया अभियान चलाया, जिसमें प्रदेश भर के पेंशन विहीनों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को रजिस्टर्ड डाक भेजा। रजिस्टर्ड डाक अभियान एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें प्रदेश भर के लाखों शिक्षकों ने सीधे अपनी बात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाई। इस अभियान की सफलता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश से लगभग 3,30,000 रजिस्टर्ड डाक पत्र प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजे गए। साथियों,
इस रजिस्टर्ड डाक अभियान, 1 मई के प्रदर्शन, गृह मंत्री से मुलाकात, इन सब का असर सकारात्मक रहा, जिनकी चर्चा मैं अगले अंक में करूंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय युवा, जय अटेवा।